चलिए, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, इट रेफर्स टू द process of acquiring it refers to the process of acquiring and increasing the number of persons. It refers to the process of acquiring and increasing. एक्वायर करना मतलब आप यहाँ पर बैठे हो, क्या कर रहे हो? एक्वायर कर रहे हो, ठीक है। एंड इंक्रीजिंग में जो पहले थे उससे और अच्छा करने का प्रयास करो, इंक्रीजिंग। तो एक्वायरिंग एंड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पर्सन्स हु हैव द स्किल, एजुकेशन एंड experience which are critical for the economic and political development of a country. I am repeating it. It refers to the process of acquiring and increasing the number of persons who have the skill, education and experience which are critical for the economic and political development of a country. इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट दोनों, ठीक है। आप नॉलेज को एक्वायर कर रहे हो, स्किल को एक्वायर कर रहे हो, कोई एक्सपर्ट, किसी भी फील्ड के एक्सपर्ट, तो ये और उसको बढ़ाने का प्रयास कर रहे हो। क्या पर्पस क्या है? कि देश का आर्थिक विकास हो। आर्थिक विकास कैसे होगा? जितना ही स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होगा इकोनॉमी में, जितनी ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगी इकोनॉमी में, बड़े पॉइंट। स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ? इंस्टीट्यूशंस का इस्टेब्लिशमेंट होना, ठीक है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कर सकें। ये जितनी ही होगा उतना ही देश के लिए फ़ायदेमंद है, और ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का उद्देश्य भी है और उसके थ्रू भी है, एक मीन्स भी बन जाता है। जितने भी स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होंगे ना ह्यूमन डेवलपमेंट के, जैसे मान लो ये हमारा विद्यालय है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ ए स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, ठीक है। ये कैपिटल फॉर्मेशन का सेंटर है। जितने भी हमारे IITs हैं, IIMs हैं, ठीक है। क्यों? देखो, हम पढ़ाई केवल इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि हम नौकरी कर लें, ठीक है। नौकरी किस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। सोसाइटी में एक इमेज बनती है, खुद के अंदर सेल्फ प्राइड होता है। जैसे आप मान लो बीटेक कर लिया आपने, लेकिन बीटेक अगर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से कर रहे हो ना, तो आपका कॉलर अलग होगा। अगर आपने मैनेजमेंट किया और IIM से कर रहे हो तो आपका लेवल अलग होगा, ठीक है। आपके अंदर का कॉन्फिडेंस अलग होगा। पैसा अर्न करना तो मुंबई का डिब्बा वाला भी अर्न करता है और भी बहुत सारे गुंडे मवाले भी कर ले जाते हैं, बड़े भाई। पैसा अर्न करना ही उद्देश्य नहीं है। हाउ यू आर गोइंग टू अर्न दैट मनी, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। आज हम हज़ारों सालों बाद कुछ लोगों के नाम लेते हैं, वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी उनके नाम लिए जाते हैं। ये वही चीज़ है, एजुकेशन गिव्स द प्राइड, ठीक है। और वो कहाँ से आ रहा है? कहीं ना कहीं किताबों से आ रहा है। ये किताबें मैंने आपको दी, उससे आपको मालूम हुआ ओ इस तरह का था भारत, यहाँ मतलब भारत के पास इतना नॉलेज था। ये कैसे हुआ? इसलिए कहा जाता है, किसी ने कहा है, बुक्स आर द विंडोज़ थ्रू विच वी कैन सी द वर्ल्ड। किताबें वो खिड़कियाँ हैं जिसके माध्यम से हम दुनिया को देख पाते हैं, ठीक है। तो ये दिमाग की खिड़की को भी खोलता है। जो आदमी जितना ही पढ़ता है, जनरली मैं देखता हूँ उसके अंदर उतना ही हम्बलनेस आता है, ठीक है, अगर सही एजुकेशन है तो, ठीक है। अकड़ तो मुर्दों में भी होती है, बड़ा पॉइंट। चलिए नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन। डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन, दोनों में क्या अंतर है? फिजिकल कैपिटल मतलब समझ लो, जो आप मशीन, बिल्डिंग्स, है ना, ये सब फिजिकल कैपिटल का हिस्सा है। तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? ह्यूमन कैपिटल एंड फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। पहली बात फिजिकल कैपिटल समझना,
ठीक है, मशीन बिल्डिंग वगैरह जो भी है ना, वो फिजिकल कैपिटल का हिस्सा है। ठीक है, दोनों के फॉर्मेशन में क्या अंतर है, करो पॉइंट। चलिए, इन फिजिकल कैपिटल द एंटरप्रेन्योर possesses क्या बोलो, possesses POSSESSES knowledge to calculate the expected rate of return on a expected rate of return on a range of investment and then rationally rationally decides which investment should be made. फुल स्टॉप, पैराग्राफ चेंज करके लिखना। इन ह्यूमन कैपिटल कॉमा an individual is influenced by the peers, comma, educators and society. Individual is influenced by the peers, educators and society regarding human capital investment. शाबाश। ठीक है, जिसकी चर्चा भी हम कर रहे थे कि आप कहाँ से करते हो, सब एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। ठीक है, हम आपस में देखते हो, चर्चा होती है, ये इसके 70% मार्क्स आए, इसके 80% नहीं, हमारा बेटा इस सारी चर्चा होती है। ये सब सोसाइटी के प्रेशर है। कुछ प्रेशर्स बड़े ही पॉजिटिव होते हैं और प्रेशर जिसके ऊपर प्रेशर नहीं होता है वो बर्बाद हो जाता है। प्रेशर हल्का सा होना ही चाहिए। ठीक है, लोग कहते हैं कि प्रेशर नहीं, पॉजिटिव प्रेशर हमेशा लेना चाहिए। पॉजिटिव प्रेशर की बात है, स्ट्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, पॉजिटिव प्रेशर होना चाहिए। ठीक है, और इसको पॉजिटिव स्ट्रेस की बात किया जाता है आजकल, निगेटिव स्ट्रेस और पॉजिटिव स्ट्रेस की बात की जाती है। पॉजिटिव स्ट्रेस इज़ ऑलवेज गुड। ठीक है, पॉजिटिव स्ट्रेस हमेशा होना चाहिए कि हम अच्छा नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं है, मेरे माता पिता का नाम, ये सब पॉजिटिव स्ट्रेस मिलता है। बहुत ज़्यादा सोचना वो निगेटिव बन जाता है, तो पॉजिटिव होना चाहिए, एक माइल्ड प्रेशर होना चाहिए हर बच्चे के ऊपर। चलिए, रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पॉइंट नंबर वन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। Optimum utilization of resources. Second point, helpful in production of national wealth. Helpful in production of national wealth. Helpful in production of national wealth. How it is helpful? Anybody cite me the example कि कैसे नेशनल वेल्थ
के क्रिएशन में ये हेल्पफुल है? कोई मुझे बताइए, दिमाग को एक्टिव रखिए, बताइए, बोलिए, हाउ इट इज़ हेल्पफुल, बताइए। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये तो बल्कि इजी पॉइंट है ना। रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन की बात हम नहीं कर रहे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऑप्टिमम मतलब बहुत ही रैशनल वर्ड है, ठीक है। मैक्सिमम तो रिसोर्स के बेस्ट यूज़ की बात नहीं करता है, लेकिन ऑप्टिमम रिसोर्स के बेस्ट यूज़ की बात करता है, इसलिए ऑप्टिमम इज़ अ बेटर वर्ड, मोर रैशनल, इसलिए मैंने कहा। लेकिन दूसरा जो सेंटेंस है इजी, ये भी है, लेकिन मैं सोचता हूँ आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। इट इज़ बेस्ड ऑन द योर प्रीवियस नॉलेज। हेल्पफुल इन प्रोडक्शन ऑफ नेशनल वेल्थ, बताइए, आई वॉन्ट टू हियर फ्रॉम यू। बोलिए, विशाल मोदी, ठीक से बैठिए, ठीक है। हेल्पफुल इन प्रोडक्शन ऑफ नेशनल वेल्थ, बताइए भाई, बोलिए, नेशनल वेल्थ के प्रोडक्शन में कैसे सहायक है, बोलिए, कोई नहीं बता, रिया बताइए, सोचो बेटा। ये हो सकता है एग्जामिनेशन हॉल में, बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन हो, ऐसे एक दो क्वेश्चन हो सकते हैं जहाँ आपको नहीं लगता है, आपने पढ़ा है, आपको याद है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो आप क्या करोगे, छोड़ दोगे क्वेश्चन? नहीं छोड़ोगे, अटैम्प्ट करोगे। वो अटैम्प्ट करना, फाइटिंग टेंडेंसी। बोलिए भैया, खड़े हो जाओ बेटा, बताओ। सरगम सोचिए, विवेक, रविंदर, पीए नहीं बनना, पीए नहीं बनना, बोलो बेटा। सरगम, जो दिमाग में जो भी आ रहा है बोलिए बेटा। सरगम बोलिए। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग कुछ बताओगे। ठीक है, बोलिए, कुछ बोलना चाहे बोलो बेटा। हाँ ठीक हो, देखो जितने भी बिल्डिंग्स ये सब बन रहे हैं, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो डेवलप हो रहा है, ये तो कहीं ना कहीं हमारा वेल्थ क्रिएशन हो रहा है ना। हाँ, आपके दादाजी ने जो मकान बनाया था वो आप यूज़ कर पा रहे हो कि नहीं कर रहे हो? वेल्थ है ना, एसेट्स है कि नहीं है वो? बोलो भाई, है कि नहीं है? जो हमारे फोर फादर्स ने हमारे लिए बना दिया वो वेल्थ है हमारे लिए। तो नेशन के लिए वेल्थ क्रिएशन होगा। तो ह्यूमन बीइंग अगर स्किल्ड है, एक्सपर्ट है किसी भी चीज़ में बेटा, तो वो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में अपना योगदान दे रहा है और हमारा नेशनल वेल्थ क्रिएट हो रहा है। बड़ा पॉइंट, चलिए। जो भी चीज़ें हमारी जो ज्योग्राफिकल एरिया में आते है नेशनल वेल्थ है बिल्कुल। तो ये आपका जो भी आप क्वेरिंग कर रहे हो, माइनिंग कर रहे हो, ये कैसे कर पा रहे हो? नॉलेज और स्किल से ही तो कर पा रहे हो। हाँ, तो कैपिटल फॉर्मेशन का हिस्सा हुआ ना, कैपिटल फॉर्मेशन के माध्यम से ही कर पा रहे हो। हाँ बोलिए, क्या बेटा? हाँ, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के माध्यम से ही आप सब कुछ करो। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट तो ह्यूमन कैपिटल हो गया, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है। और वो नेशनल वेल्थ में कैसे क्रिएट कर रहा है, कैसे हेल्पफुल है? तो ये आप जा रहे हो अपना अंटार्कटिका में, अपने वो स्टेशन बनाए हैं। हाँ, वो कैसे बना रहे हो? कभी कोई सोचता था पहले कि जा पाएगा, लेकिन जा रहे हैं, स्पेस में जा रहे हैं। हाँ, कैसे जा रहे हो? ये सब हमारे एसेट्स क्रिएट हो रहे हैं ना, जहाँ भी इस तरह का काम कर रहे हो। चलिए नेक्स्ट थर्ड पॉइंट। तो पॉइंट को सोचो, केवल लिखो मत, सोचिए आप। थर्ड पॉइंट, कोऑर्डिनेशन हम सीख रहे हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से। कोऑर्डिनेशन अमंग व्हाट? वेरियस थिंग्स। ठीक है, ये सारा कुछ हमारा जो भी डेवलपमेंट हो रहा है वो सब कोऑर्डिनेशन बेस्ड है। चाहे ह्यूमन बीइंग का इंटरेक्शन हो, एनवायरनमेंट के साथ हो, बड़ा पॉइंट, ठीक है, ये सब कोऑर्डिनेशन। अगर ये कोऑर्डिनेशन खराब हो रहा है, देखो आप कोरोना काल में अगर आप देखो तो हम जब बाहर निकलना बंद कर दिए, उसका परिणाम क्या हुआ कि हमारा जो नेचुरल इन्वायरमेंट है वो कितना साफ़ सुथरा हो गया। बारिश जब हो जाती है तो आप देखो पॉल्यूशन का लेवल क्या कहते हो? हाँ, एयर क्वालिटी इंडेक्स,
है ना। कभी आप न्यूज़पेपर देखो, आप रेगुलर न्यूज़पेपर अगर आप देखो तो आप उसमें रीड करना कि एयर क्वालिटी इंडेक्स वो रेगुलर वो दिखाते हैं। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स की ये कोऑर्डिनेशन से ही संभव है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ठीक है। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हमको वो स्किल देता है कि कैसे हम कोऑर्डिनेट कर पाएँ एक दूसरे के साथ, और जो नॉलेजेबल लोग हैं उनके साथ नॉलेज को पास ऑन करना बड़ा आसान होता है। आज हमारे जो पड़ोस में जो कुछ हो रहा है, ये कौन लोग हैं? वो इलिटरेट लोग हैं, जिसको कहते हैं जाहिल, ठीक है। शुद्ध उर्दू का वर्ड है जाहिल लोग हैं ये, बड़ा पॉइंट, जो अपने ही देश के संसाधनों को और अपने ही देश के लोगों को कुछ खास आधारों पर इस तरह का डैमेज कर रहे हैं। वेरी पेनफुल। लेकिन ये कौन लोग हैं? ऐसे लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग आपस में इस तरह से नहीं लड़ते हैं। उनका जो भी वॉर होगा वो वैचारिक युद्ध होता है। वो क्या करते हैं, न्यूज़पेपर में लिखेंगे, डिबेट करेंगे, इस तरह से होता है। ये किसी की जान ले लेना, ये सब कुछ है ना, ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। गुड पॉइंट। तो कोऑर्डिनेशन सीखता है आदमी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। केवल वही जैसे मैंने शुरू में कहा कि पढ़ाई का उद्देश्य केवल धन कमाना नहीं होना चाहिए, पढ़ाई का उद्देश्य बहुत ही व्यापक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, स्पीड अप द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। स्पीड अप द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ, स्पीड अप द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। बताइए इस पॉइंट को कौन एक्सप्लेन करेगा? स्पीड अप द, मानव बोलिए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाएंगे। स्पीड अप द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, बोलिए। स्पीड अप द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इसका मतलब क्या हुआ? इस लाइन का मतलब मुझे समझाइए, इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि आप लिख रहे हो तो समझना भी तो है ना साथ साथ। स्पीड अप द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या है? पहले ये बताइए। स्पीड अप का तो मतलब ही मालूम है, स्पीड अप का मतलब मालूम है ना? हाँ, इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स यू शुड नो व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ, व्हाट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये क्लास 10th में पढ़ते आ रहे हो, क्लास 10 में पढ़ा है, मैं जानता हूँ। हाँ, तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? स्पीड अप द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। और ये कैसे होता है आपने इसको भी देखा, डिस्कस किया, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स को बताता है, क्वांटिटेटिव, जिसको ग्रोथ की बात करो ना, क्वांटिटेटिव। और डेवलपमेंट क्या बोलता है? क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। इसलिए डेवलपिंग कंट्रीज जो है, जैसे इंडिया इज़ ए डेवलपिंग कंट्री, इंडिया किस बात पर फोकस करता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, ठीक है। तो नॉट ओनली क्रिएटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ठीक है, एसेट्स क्रिएशन जिसको हो रहा है, चाहे हॉस्पिटल्स हो, चाहे स्कूल की बिल्डिंग हो, और दूसरे भी जो स्ट्रक्चर्स हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हम ग्रोथ, प्राइमरी सेक्टर ग्रोथ, एग्रीकल्चर ग्रोथ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, सबकी ग्रोथ की बात कर रहे हैं। मतलब वो इंस्टीट्यूशंस नंबर आए, उनमें प्रोडक्शन ज़्यादा हो। डेवलपिंग कंट्रीज़ की समस्या दो तरह की है, एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ की भी समस्या है, और दूसरा है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब होता है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स है, मतलब ह्यूमन बीइंग का वेलफेयर। और पॉइंट, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम अच्छा कर पाएँ, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट में हम अच्छा कर पाएँ, ठीक है, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट में हम अच्छा कर पाएँ, लिटरेसी रेट में अच्छा कर पाएँ। और पॉइंट, तो ये हमारा क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स है, ठीक है। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ की जो समस्या है, दोनों समस्या है, जबकि डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात किसकी बात करते हैं? वो केवल ग्रोथ की बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने डेवलपमेंट का एक लेवल ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। वो हमारे पास अभी भी गाँव में सड़कें नहीं हैं, बहुत सारे गाँव में भी सड़कें नहीं हैं। हाँ, थैंक्स टू द PM, ठीक है, कि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया, और मतलब बहुत वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इस समय हमारे पास हो चुका है, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। और सड़कों के जाल के मामले में हम फर्स्ट या सेकेंड नंबर पर मा चुके हैं प्रोबेबली। अगर चाइना होगा फर्स्ट तो हम सेकंड होंगे, या हम फर्स्ट है तो चाइना सेकंड है, ठीक है। तो ये हमारा स्टेटस है आज के डेट में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, चेंजेस इन द आउटलुक ऑफ द लेबर फोर्स। चेंजेस इन द आउटलुक ऑफ लेबर फोर्स, ठीक है। इससे पहले वाले लेसन में रिपीट कर दे रहा हूँ, पहले
तब एक्सप्लेन करूंगा। चेंजेज इन द आउटलुक ऑफ लेबर फोर्स, चेंजेज इन द आउटलुक ऑफ लेबर फोर्स, आउटलुक OUTLOOK, आउटलुक, चेंजेज इन द आउटलुक ऑफ लेबर फोर्स, ठीक है। चेंजेज इन द आउटलुक कौन मुझे बताएगा कि इसका मतलब क्या हो सकता है? चेंजेज इन द आउटलुक ऑफ लेबर फोर्स, ठीक है। एवरी जॉब इज रिस्पेक्टेड, ठीक है। अभी हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें देखो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में कहा जाता है कि इट इज अ शिफ्ट फ्रॉम द ब्लू कॉलर जॉब टू वाइट कॉलर जॉब, मोर एंड मोर वाइट कॉलर जॉब्स वर क्रिएटेड, ठीक है। पॉइंट। तो जब आप ह्यूमन बीइंग जब कोई स्किल को एक्वायर करता है तो उसके वे ऑफ डूइंग, है ना, वे ऑफ वर्किंग, वे ऑफ टॉकिंग, सब में परिवर्तन होता है। तो लोगों के देखने का नज़रिया बदलता है, समाज के देखने का नज़रिया बदलता है। बड़ा पॉइंट। आप सोचो जो कि आपके घर में कोई IAS हो जाए तो क्लास में भी आओगे कि हमारे मामा ये हैं, हमारे चाचा ये हैं, ऐसा नहीं होता है। हाँ बोलो भाई, ऐसा होता है? सुना है कि नहीं सुना? बताओ, कम से कम बोलो तो। होता है कि नहीं होता है? बड़े पॉइंट। आप ही बताओ, जिस दिन आपने अच्छे मार्क्स पा लिए थे, हाँ 98 पालो किसी में, या 20 आउट ऑफ 20, जिस दिन 20 आउट ऑफ 20 कुछ बच्चे पाए ना, बड़े प्राउड होकर बोल रहे थे कि 20 आउट ऑफ 20, ऐसा होता है ना। दिस व्हाट आउटलुक चेंज हो गया, अपने आप चेंज होता है, अपने बारे में सोचने का नज़रिया बदल जाता है, ठीक है। समाज के सोचने का नज़रिया तो बदलता ही है, और आप खुद अपने बारे में, अरे मैं भी ऐसा कर सकता हूँ क्या, गॉट अ पॉइंट। होता है कि नहीं होता है? बोलो भाई, ठीक है। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एक बहुत बड़ा साधन है कि लेबर फोर्स का जो है आउटलुक, उसका दृष्टिकोण, उसके प्रति दृष्टिकोण, उस सब में बदलाव हो जाए, ठीक है। बड़ा पॉइंट।